खत्म है। और ढेबर कमेटी जो कि 1961 में आई थी, उसने क्या बोला कि 50% की जनसंख्या किसी क्षेत्र में अगर आदिवासियों की है तो वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पे 50 ढेबर कमेटी लिख लीजिए। लोकुर कमेटी क्या किया? हाँ, लोकुर कमेटी एसटी होने की विशेषता बताया, ठीक है। और ढेबर कमेटी अनुसूचित क्षेत्र होने की विशेषता बताया। संख्या अगर आदिवासियों की रही में जो हमको लेबर कमेटी ने बताया कि 50% संख्या अगर किसी क्षेत्र में आदिवासियों की है तो वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र रहेगा। और जल जंगल जमीन खनिज का जो हमको विशेषाधिकार है वो अनुसूचित होने के हिंदू धर्म को मान रहे हैं ऐसा निकाल दिया गया। कुछ लोगों को मुस्लिम धर्म को मान रहे ऐसा बोल के निकाल दिया गया। कुछ लोगों को बौद्ध धर्म मान रहे ऐसा बोल के निकाल दिया गया। कुछ लोगों को ईसाई धर्म को मान रहे ऐसा बोल के निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, वो लोग निकल गए, बचे केवल प्रकृति पूजक मेरे जैसे। ये है, सारे लोग निकल गए। लेकिन ये जो 50% की जनसंख्या भी तो घट रही है। जब 50% की जनसंख्या आदिवासी आ जाएगा कर दिया गया है, जबकि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका रांची हाईकोर्ट में एक जजमेंट आया लेबर कमेटी के खिलाफ में। Once an area is declared as area, then even president himself cannot vary through the subsequent order. मतलब एक बार किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, फिर भी राष्ट्रपति महोदय खुद भी चाहे तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जब तक ये ढेबर कमेटी ढो रहे हैं हम लोग, तब तक हमको ये 50% की जनसंख्या जो हम मान रहे हैं, हमको ये बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिल्ली दूध की रखवाली इसीलिए कर रही है और हमारे साथ में इसीलिए चल रही है क्योंकि वो चाहती है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन जितनी जल्दी हो सके उतना छिन जाए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है कि अंबिकापुर में अभी जो एसटी का सीट हट गया है, जो विधानसभा में एसटी का सीट हट गया है, इसमें भी आपको क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जजमेंट है मेरे पास में, मैं टिकाम सर को दे दूंगी, जो कि आपके झारखंड राज्य के लिए आया है। वहां पे मात्र 26% जनसंख्या रांची में बसी हुई थी आदिवासियों की। तो वहां पे कुछ गैर लोगों ने डाला, पिटिशन डाला कि 26% जनसंख्या आदिवासियों की मात्र बची हुई है, 50% की जनसंख्या मतलब क्राइटेरिया है, लेबर कमेटी ने रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र को रांची को शेड्यूल एरिया से हटा दो, अनुसूचित क्षेत्र से हटा दो। तब जाके कोर्ट ने इसी बात को कहा जो मैंने पहले भी कहा, once an area is declared as शेड्यूल एरिया, then even president himself cannot vary through the subsequent order। मतलब एक बार 1950 में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, 1950 में अंबिकापुर को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे जितना भी सीट है, चाहे वो सरपंच से लेके विधानसभा में, वो सारे के सारे एसटी के लिए रिजर्व रहेंगे। ये है क्राइटेरिया और इस पे आपको लड़ने की जरूरत है, संवैधानिक तरीके से काम करने की जरूरत है, उस चीज को वापस लेने की जरूरत है। तो अभी एक और सेशन बाकी है, कहने के लिए तो और भी चीजें थी, लेकिन मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को विराम देती हूँ। और अंत में यही बात कहना चाहूंगी कि हसदेव के जंगल के लिए बहुत सारे प्रदेश भर के लोगों को बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि यहाँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्या कर रहे हैं। सबको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे भी काफी सारे स्ट्रेटेजी कर रहे हैं लोग, लेकिन एक दिन पूरे राजस्थान ने तय किया हुआ है पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए कि एक दिन मिल के हसदेव के लिए ज्ञापन दे। तो वो दिन तारीख तय करके एक दिन मैं चाहूंगी कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदिवासी सारे मिलके पूरे